वन प्रांत के गहन अंधेरे में, जहां पतझड़ की पत्तियां सुस्ताती हुई गिर रही थीं, वहीं पर एक शक्तिशाली वानर राज बाली मरणशैया पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखों में पीड़ा के साथ साथ एक अस्पष्ट भय भी झलक रहा था। उसके पास खड़े श्रीराम, जो इस वन में अपनी प्रिया सीता की खोज में आए थे, उसकी ओर देखकर चिंतित थे। राम, आपने मुझे छुपकर क्यों मारा? बाली की कमजोर और दबी आवाज में एक प्रश्न था, जिसका उत्तर उसे जानना था। श्रीराम ने गंभीरता से कहा, बाली, मैं जानता हूं कि तुम एक शक्तिशाली वानर थे, जिसने अपने भाई सुग्रीव को हराकर राज्य छीन लिया था। बाली ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, तो फिर आपने मुझे छुपकर क्यों मारा? अगर आप मेरे सामने आकर लड़ते तो मैं आपको हरा देता, क्योंकि मेरे पास ब्रह्मा का वरदान है, जिसके कारण मेरे सामने वाले की शक्ति आधी हो जाती है। श्रीराम ने कहा, बाली, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास ब्रह्मा का वरदान है, लेकिन मैं उस वरदान को निरस्त नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं एक क्षत्रिय हूं और मेरा धर्म है कि मैं किसी अन्याय करने वाले को सजा दूं। तुम एक स्त्रीहरण करने वाले हो और मेरे लिए यह उचित नहीं था कि मैं किसी स्त्रीहरण करने वाले की मदद मांगूं। बाली की आंखों में अब पश्चाताप का भाव आ गया था। वह अपनी गलती को स्वीकार कर रहा था। उसने कहा, आपके कार्य में कोई दोष नहीं है। मैं एक स्त्रीहरण करने वाला था और मेरे कारण अनेक महिलाओं का अपमान हुआ होगा। मैं इसके लिए पश्चाताप करता हूं। लेकिन प्रभु, आप मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि मेरे पास ब्रह्मा का वरदान था और मैं प्रभु आपको हरा देता। श्रीराम ने कहा, बाली, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास ब्रह्मा का वरदान है, लेकिन मैं भगवान हूं और मेरे पास अनंत शक्तियां हैं। अगर मैं तुम्हारे सामने आकर लड़ता तो भी तुमको वह शक्तियां प्राप्त नहीं होती। इसलिए मुझे तुमको छुपकर मारना पड़ा, क्योंकि मैं ब्रह्मा के वरदान को निरस्त नहीं कर सकता था। बाली ने श्रीराम की महिमा गाते हुए कहा, प्रभु, आप सच में महान हैं। मैं अपने प्राणों को त्याग रहा हूं और अपने पुत्र अंगद को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। प्रभु, आप उसे स्वीकार करिए। श्रीराम ने बाली के पुत्र अंगद को अपने चरणों में स्वीकार किया और कहा, बाली, तुम एक महान वानर थे। तुम्हारे कार्यों में कुछ दोष हो सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे पुत्र अंगद को अपने साथ लेकर चलूंगा और उसका ध्यान रखूंगा। तुम अब शांति से अपने प्राण त्याग दो। बाली ने अपने प्राणों को त्याग दिया। उसकी आत्मा ने श्रीराम के प्रति अपना समर्पण प्रकट किया। यह दृश्य एक ऐसी घटना की गवाही दे रहा था जिसने श्रीराम के जीवन और उनके निर्णयों पर गहरा प्रभाव डाला था। श्रीराम जानते थे कि उन्हें कठोर निर्णय लेना पड़ा था, लेकिन वह अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति समर्पित थे। यह कहानी श्रीराम के न्याय और धर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि कभी कभी कठोर निर्णय लेना भी आवश्यक हो जाता है, भले ही वह किसी के लिए कठिन हो।